प्रारब्ध रूपी पवन प्रेरित शुष्क पर्णवत मुक्त है कर्म करता देह मन, यह आत्मा किंचित नहीं। जो कर्मरत इस भावना से विरत रत अनुचित नहीं। नमस्कार, भारतवाणी से मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सबका। अष्टावक्र महागीता पर आधारित मेरी इस श्रृंखला की 43वीं कड़ी में 18वां प्रकरण है जीवन मुक्ति, जिसका नाम है। पढ़ चुके हैं हम अब तक इस प्रकरण से 25 श्लोक। तो चर्चा हो रही है इस प्रकरण में उसकी जो महर्षि के अनुसार जीवन मुक्त है। तो कौन है, कैसा है वो जीवन मुक्त? तो एक बड़ा ही सुंदर उदाहरण पिछली बार उन्होंने दिया है कि वो ऐसा है जैसे सूखा पत्ता वायु से प्रेरित होता हुआ इधर उधर डोलता रहता है। केवल प्रारब्ध रूपी उस वायु के सहारे चलता फिरता रहता है, कर्म करता रहता है। कोई नई इच्छा नहीं, कोई राग द्वेष नहीं, कर्म भी करता है लेकिन स्वच्छंद भी है। इससे सुंदर चित्र नहीं हो सकता किसी जीवन मुक्त का। उसके अंदर कुछ ग्रहण करने की इच्छा नहीं, कुछ त्याग करने की इच्छा नहीं। त्याग तो वो पहले ही कर चुका, अपने वृक्ष की डाल से टूट अलग है, स्वच्छंद है। कुछ चाहिए नहीं उसे, न जल न मिट्टी, न अपना अर्थ करता है न किसी का अनर्थ करता है। शून्य चित्त है स्वभाव से, कोई विकार नहीं, किसी प्रकार के किसी मान अपमान का कोई अनुसंधान नहीं। बस ऐसा ही है वो जीवन मुक्त, जिसका चित्रण यहाँ पे महर्षि ने किया है अपने शिष्य विदेह के लिए। तो आज इससे आगे प्रारंभ करते हैं 26वें श्लोक से। अतः त्वादिव कुरुते न भवेदपि बालिशः, जीवन मुक्तः सुखी श्रीमान् संसरन्नपि शोभते। है मूढ़तामय कर्म अज्ञानी के नहीं, अहम मय है मूढ़ ज्ञानी किंतु अभिमानी नहीं। तो कहते हैं महर्षि कि सुखी और श्रीमान जीवन मुक्त विषयी के समान कार्य करता है, परंतु विषयी नहीं होता है। वह तो सांसारिक कार्य करता हुआ भी शोभा को प्राप्त होता है। He who acts without being able to say why, but not because he is a fool, he is the one liberated while still alive, happy and blessed. He thrives even in this संसार। उसके अनुसार जो कुछ किया गया वो सब तो इस शरीर ने किया। अतत्व आदिव अर्थात उल्टा बोलने वाले की तरह, किसी भी कार्य को न करने वाले की तरह करता हुआ जीवन मुक्त श्रीमान अर्थात तत्वज्ञानी व्यवहार करता हुआ भी अविवेकी नहीं होता। यही कारण है कि वह सुखी रहता हुआ सुशोभित होता है। अब प्रवृत्ति में दुख है, शास्त्र वचन है ये, फिर भी जीवन मुक्त व्यवहार करता हुआ भी शोभायमान होता है, प्रवृत्त होते हुए भी। जीवन मुक्त के साथ महर्षि ने इन शब्दों का भी प्रयोग किया है, सुखी श्रीमान। अब ऐसा व्यक्ति सुखी होता है, वो संतुष्ट रहता है। तो श्रीमान कौन है? जो हर तरह से संतुष्ट है। आद्य शंकराचार्य कहते हैं प्रश्नोत्तरी में कि वह सुखी भी होता है, संतुष्ट भी, उसकी कर्म प्रक्रिया अलग होती है, इसलिए वह प्रवृत्ति करता हुआ भी दुखी नहीं होता। वह साक्षी भाव से कर्म में प्रवृत्त होता है, इसीलिए कर्म उसे छूते नहीं। हर्ष विषाद सुख दुख हानि लाभ इन सब से परे होता है वह। तो महर्षि जो बात इस सूत्र में कह रहे हैं
पढ़ने सुनने में विपरीत सी लगती है, लगता है मानो शास्त्र वचनों को, ऋषियों के निष्कर्षों से विपरीत हो जा रहे हैं। वह तत्वज्ञानी जो कहता है वह करता नहीं, और जो करता है उसे कहता नहीं। अर्थात वाणी और कर्म एक होते हैं सज्जन के, तो यहाँ तो उल्टी बात कही जा रही है ना, जबकि दुर्जन के वाणी और कर्मों में एकता नहीं होती। तो इस परिभाषा के अनुसार तो तत्वज्ञानी का आचरण दुर्जनों की श्रेणी में आ गया। सज्जन और दुर्जन ये शब्द भी द्वंद्वात्मक है। इन दोनों में अंतर मात्रा को लेकर है, गुणात्मक रूप में कोई अंतर नहीं है। सज्जन में भी दुर्जन छिपा बैठा है, और दुर्जन से भी सज्जन प्रकट हो सकता है किसी भी क्षण। अजामिल सीधा साधा था, एक क्षण में बदल गया, और वाल्मीकि जिसका करुणा से दूर दूर तक रिश्ता नहीं था, पल भर में बदल गया। पक्षी का क्रंदन सुना और करुणा फूट पड़ी। दोनों में कोई खास अंतर नहीं होता जब तक आत्मबोध न हो। सच्ची सज्जनता आत्मबोध की सहज अभिव्यक्ति हुआ करती है। तो महर्षि कहते हैं, वह जीवन मुक्त जो करता है वह कहता नहीं है। जो करता है वह जानता है कि क्या कर रहा है, तो वह जब कुछ करता ही नहीं तो क्या कहे। और जिस बात को कह रहा है जान समझ कर रहा है, कह रहा है, वह करता नहीं, क्योंकि वहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब इस बात को समझा जा सकता है यदि बोलने कहने के अंतर को समझ लिया जाए, यदि करने और बोलने की दूरी को पकड़ लिया जाए। ना विचार सुशांतो धीरो विश्रांति मागतः, ना कल्पते ना जाति ना शृणोति ना पश्यति। द्वैत भाव विमुक्त ज्ञानी को परम विश्रांति है, जानता सुनता न देखे कल्पना ना भ्रांति है। जो धीर पुरुष अनेक विचारों से थक कर अपने स्वरूप में विश्राम पा चुका है, वह न कल्पना करता है, न जानता है, न सुनता है और न देखता ही है। He who has had enough of endless considerations to peace does not think, know, hear or see। जिसमें अनेक प्रकार द्वैत परक विचार जिसके शांत हो चुके हैं, ऐसा धीर पुरुष अर्थात तत्वज्ञानी परम शांति परम विश्राम को प्राप्त कर न किसी प्रकार की कल्पना करता है, न ही कुछ जानता है, न सुनता है और न ही कुछ देखता है। इस सूत्र में महर्षि विचार की समग्र रूप से व्याख्या करते हैं। विचार शब्द को आमतौर पर रीजनिंग के साथ जोड़कर देखा जाता है या फिर मानसिक स्तर पर किसी भी संवेदना के प्रति होने वाली प्रतिक्रिया के रूप में देखा जाता है। लेकिन महर्षि संकेत देते हैं कि कल्पना, जानना, सुनना और देखना ये भी विचार में ही आते हैं। विचार को इन सभी का एक रूप जानिए। जब विचार ही न रहे, झड़ गए, तो कल्पना, जानना, सुनना, देखना ये सब भी अपने आप ही निरस्त हो गए। तो जब तक ये सब हैं तब तक विश्रांति कहाँ मिलती है, भाग दौड़ बनी रहती है जीवन में। तो महर्षि कहते हैं कि नाना प्रकार के विचारों को थका देने के बाद धीर विश्रांति को प्राप्त होता है। जैसे उड़े जहाज को पंछी पुनि जहाज पे आवे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, कबीर के शब्दों में। तो विचारों के थकने का अर्थ है बस अब जितनी उठापटक करनी थी कर ली, जहाँ जहाँ आशा थी कर ली, कोई लाभ नहीं मिला। लोग भक्ति को सरल मानते हैं करने के अर्थ में। अब मुझे इस संदर्भ में वो ज़्यादा कठिन लगती है। आशाओं को समेटकर एक जगह आशा करना ही है भक्ति। द्रौपदी की पूरी सभा पर से आशाएं टूट गईं, थक गई वो, सारा उत्साह जाता रहा। श्री कृष्ण की ओर आशा बंधी, हुक उठी, हे द्वारका वासिन तुम्हारे सिवाय कोई नहीं है मेरा, तुम ही हो मेरी रक्षा करने वाले। तो महर्षि कहते हैं कि जब सारी कल्पनाएं थक जाती हैं, सब जानना समझना निरस्त हो जाता है,
दूसरे शब्दों में जब मन थक जाता है, बुद्धि थक जाती है, लगता है सुनना क्या और देखना क्या, देख देख कर तो जन्म जन्मांतर बीत गए। ये सभी व्यक्ति को बाहरी स्तर पर रोके रखते हैं। जब थक गए विचार तो अनुभव की ओर अंतर में टिकाव आता है, तभी विश्राम मिलता है। सुषुप्ति, निद्रा कोई सबसे अच्छा उदाहरण समझा जा सकता है। जब तन मन थक गया तब गहरी नींद आती है, कल्पनाएं, विचार, सुनना, देखना सब सहज रूप से बंद हो जाता है। तब सोने के लिए स्लीपिंग पिल्स की ज़रूरत नहीं रहती, अपने आप नींद आ जाती है, विश्रांति सहज रूप से प्राप्त हो जाती है। आज अध्यात्म के क्षेत्र में सबसे बड़ी गड़बड़ी इस बात को ही तो लेकर हो रही है कि बिना थके समर्पण का ढोंग किया जा रहा है। भीतर अधूरा है, संकल्पों विकल्पों का अनंत अथाह समुद्र हिलोरे मार रहा है और बाहर से समर्पण की बात की जा रही है। ऐसे ही लोगों से हम लोगों को सावधान कर रहे हैं महर्षि कि थक जाओ, तभी विश्राम की प्राप्ति होगी, नहीं तो विश्रांति की बात करोगे भागते भटकते रहोगे भीतर से। असमाधेर विक्षेपान्न मुमुक्षुर्न चेतरः निश्चित्य कल्पितं पश्यन् ब्रह्मैवास्ते महाशयः। विक्षेप ना कोई द्वैत, ज्ञानी इसकर न विमुक्त है, ब्रह्मवत स्थित उसे संसार कल्पित तुच्छ है। ऐसा ज्ञानी समाधि में आग्रह न होने के कारण मुमुक्षु नहीं और विक्षेप न होने के कारण विषयी नहीं है। मेरे अतिरिक्त जो कुछ भी दिख रहा है वह सब कल्पित ही है, ऐसा निश्चय करके सबको देखता हुआ वह ब्रह्म ही है। He who is beyond mental stillness and distraction does not desire either liberation or anything else, recognizing that things are just constructions of the imagination, that great soul lives as God here and now. तत्वज्ञानी क्योंकि समाधि की स्थिति में नहीं रहता, इसलिए वह मोक्ष का इच्छुक नहीं है, और क्योंकि उसको किसी प्रकार का किसी रूप में विक्षेप नहीं है, इसलिए वह संसारी बद्ध नहीं है, बल्कि वह तो इस समस्त प्रपंच को कल्पित मात्र कल्पना स्वीकारता हुआ स्वयं ब्रह्मरूप ही है। ना वह मोक्ष चाहता है, न ही वह संसारी है। इस सूत्र में ब्रह्मर्षि स्पष्ट करते हैं कि वो समाधि में नहीं है तो क्या विक्षिप्त है? नहीं, वह विक्षिप्त भी नहीं है, तो फिर वो क्या है? तो उत्तर बड़ा स्पष्ट है महर्षि का कि इस संसार को कल्पना सा देखता हुआ वह स्वयं ब्रह्म ही है। न उसे मोक्ष चाहिए न संसार। मुमुक्षु के साथ अविक्षेप शब्द का प्रयोग विचार करने योग्य है। आपने देखा होगा अक्सर द्वंद्वात्मक अर्थात विरोधाभासी शब्दों का प्रयोग साथ साथ किया जाता है, जैसे दुख सुख, हानि लाभ, जीवन मरण, दिन रात। तो मुमुक्षु का अर्थ असमाधेह शब्द के साथ नहीं जोड़ रहे हैं महर्षि, संकेत दे रहे हैं वो कि मोक्ष की इच्छा करना भी एक प्रकार का विक्षेप ही है। वासना तो वासना है, चाहे वो किसी भी चीज़ की हो। विष तो विष है, वो तो अपना कार्य करेगा ही। वासना सांसारिक विषयों की हो या फिर मोक्ष की, वो आपको टिकने नहीं देगी। तो विक्षेप का अर्थ ही है कि वह तरंगें पैदा करेगा ही, उससे हलचल होगी ही। हाँ, अंतर होगा सिर्फ इतना कि पहले विक्षेप का कोई ऐसा डायरेक्शन नहीं था, अब उसकी एक दिशा हो गई है। विषय अनेक थे इसलिए विक्षेप भी अनेक थे। अब विषय एक रह गया तो विक्षेप भी एक ही तरीके का रह गया। कई थे तो विक्षेप महसूस होते थे, अब एक ही रह गया तो वो विक्षेप महसूस नहीं होता, उसके साथ एडजस्ट कर लिया, उसे सत्य मान लिया। अब कहते हैं कि एक बार किसी लड़की की शादी ऐसे घर में हो गई जहाँ रहने की जगह कम थी और ससुराल में भेड़ों को पालने का काम होता था। लड़की के मायके में भी यही काम होता था।
लेकिन घर से दूर था भेड़ों का बाड़ा। भेड़ों की बू से वो लड़की घबरा गई। अपनी सासू माँ से पूछा, कितनी बदबू है, क्या आपको नहीं लगती? सास समझ गई बहू की परेशानी। वो भी ऐसी परेशानी से गुजर चुकी थी। वह भी बहू की तरह खुले घर से आई थी। मुस्कुराती हुई बोली, मुझे भी बदबू आती थी 25 साल पहले जब मैं इस घर में आई थी। अब नहीं आती, तुझे भी कुछ दिनों बाद नहीं आएगी। और आश्चर्य, सास की बात सही निकली। थोड़े दिनों बाद बहू को भी उस बदबू ने क्षिप्त करना बंद कर दिया। कंडीशनिंग हो गई उसकी, एडजस्टमेंट हो गया। इसी तरह मोक्ष में भी विक्षेप होता है, लेकिन क्योंकि वो अनुकूल होता है इसलिए वो विक्षेप लगता नहीं है। यस्यान्तः स्यादहंकारो न करोति करोति सः निरहंकार धीरेण न किंचेद कृतं कृतं। अंतः अहम जिसके बिना ही कर्म रत संकल्प से, ज्ञानी अहम से शून्य रत पर विरत कर्म विकल्प से। जिसके अंतःकरण में अहंकार विद्यमान है, वह देखने में कर्म ना करे तो भी करता है, पर जो धीर पुरुष निरहंकार है वह सब कुछ करते हुए भी कोई कर्म नहीं करता। He who feels responsibility within acts even when not acting, but there is no sense of done or undone for the wise man who is free from the sense of responsibility. जिसके अंतःकरण में कहते हैं कि अहंकार है, वो कुछ भी नहीं करता हुआ सब कुछ करता है, जबकि निरहंकारी द्वारा सब किया जाता हुआ भी लगता है कि वो कुछ नहीं कर रहा। तो करने न करने का संबंध कर्तृत्व अभिमान से है। वो अकर्ता है, किए बिना कोई रह नहीं सकता। इस प्रकार की विरोधी बातें बार बार आ रही हैं। करने के साथ भोगने का संबंध है, और भोगना ही द्वंद्व में उलझना है। अब इसे यदि जड़ से पकड़ें तो सूत्र समझ में आता है कि करना ही बंधन का कारण है, किए बिना कोई रह नहीं सकता, होता ही रहता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं, न जातुः तिष्ठत्य कर्मकृत, कोई बिना कर्म किए एक क्षण को नहीं रहता। ना ही करे तो भी होता है। कर्म से मुक्ति का, भोग से मुक्ति का उपाय भगवान ने इसी श्लोक में बता दिया। अब जो होता है उसे होने दो, करो नहीं, होने दो। जो होना है वह हुए बिना नहीं रहेगा, होने दो उसे बस। इसी बात का खुलासा करते हैं महर्षि इस सूत्र में। करने के लिए अहंकार चाहिए, अहम के साथ करने की बुद्धि। जब मैं के साथ करना जुड़ गया तो मैं करने वाला हो गया, मैं करता हूँ। यह अहंकार जिसका है, ऐसी बुद्धि है जिसकी, वह ना करता हुआ भी सब कर्म करता है ना मज़े की बात, कि जिसका उससे दूर का लेना देना नहीं, उसे भी अपने करने के साथ जोड़ लेता है। मैं सांस लेता हूँ, मैं जीता हूँ, मैं मरता हूँ, मैं सुखी दुखी होता हूँ आदि। जो बस की बात नहीं, उसे भी जोड़ लिया स्वयं में अपने करने से। इस तरह वो ना करता हुआ सब करता है। और दूसरी ओर धीर पुरुष अपने को अहम के साथ नहीं जोड़ता, इसलिए मानता जानता है कि ये सब तो होना ही था, इसलिए करता हुआ भी असल में कुछ नहीं करता। अहम और करने को अलग अलग रखना ही धीर पुरुष की विशेषता है, जबकि संसारी की मूर्खता यह है कि जो नहीं करता उसे भी वो अपने अहम से जोड़ लेता है। अहम के संदर्भ में इस बात को स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि यहाँ जिस अहम की चर्चा की जा रही है वह शुद्ध अहम है, सांसारिक विषयों से संलिप्त अहम नहीं है। यहाँ वह अहम नहीं है जो आरोपित हो। समय समय पर लोगों ने कहा कि ये तुम हो और तुमने मान लिया उसे मैं। अब तुम भी उसी भाषा में बोलने लगे। नोद्विग्नं न च सन्तुष्ट कर्तृस्पन्दवर्जितं निराशं
चित्तं मुक्तस्य राजते। मुक्त जन कर्तव्य आशा द्वंद्व और उद्विग्नता से विरत होकर परे पर ब्रह्म से संलग्नता। मुक्त पुरुष के चित्त में न उद्वेग है, न संतोष और न कर्तृत्व का अभिमान ही है। उसके चित्त में न आशा है न संदेह, ऐसा चित्त ही सुशोभित होता है। The mind of the liberated man is not upset or pleased. It shines unmoving, desireless and free from doubt. तो ज्ञानी पुरुष का चित्त न उद्विग्नता को प्राप्त होता है, न ही संतुष्ट रहता है। उसमें न अकर्तापन होता है, न ही विषयों के प्रतिक्रिया रूप किसी प्रकार का कोई स्पंदन। आशाओं से रहित, सभी संदेहों से मुक्त ज्ञानी का चित्त समस्त द्वैतों से परे शोभायमान होता है। गत संदेहम शब्द यहाँ पे महत्वपूर्ण है इस सूत्र में। कैसा संदेह, कैसा संशय? उस बात का संदेह सच क्या है? जो दिख रहा था वह था, लेकिन शास्त्र, महापुरुष, संत कहते थे कि सच दृश्य पदार्थ नहीं, सच तो वह है जो दिख नहीं रहा। जो इंद्रियों की पकड़ में आ जाए वह तो प्रतीति है। सच इंद्रियों की पकड़ से परे है। देखे गए सच और सुने हुए सच को लेकर संशय था कि सच क्या है। अब जब अच्छी तरह देख लिया, अनुभव किया, तो सारे संशय समाप्त हो गए। कोई संशय नहीं रहा, चले गए सारे संदेह। अब सब साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब न उद्वेग है, न संताप, आशाएं नहीं रही। स्पंदन शब्द भी विचार करने योग्य है यहाँ पर। आपकी आंखें मूंदी हुई हैं, बाहर से भीतर कुछ नहीं आ रहा। बाहर से भीतर यदि कुछ आए तो चित्त की ऊपरी सतह को तरंगित करेगा। नीचे जाते जाते तरंगें ना के बराबर रह जाएंगी। लेकिन रुके पानी में, जहाँ गहरा पानी हो, कुछ नीचे से ऊपर की ओर उठता हुआ देखा होगा आपने। इसे ही स्पंदन जानना चाहिए। तरंगित होना सतह की हलचल है, जबकि स्पंदन बताता है कि गहराई में कुछ घटित हुआ है। स्पंदन के कारण को जब बाहर ढूंढते हैं तो कुछ नहीं मिलता, लगता है भ्रम हुआ होगा। गहराई में जाने की हमारी आदत ही नहीं है। ऊपर ऊपर से देखते समझते हैं सब। रोगों का उपचार भी बाहर से करने की हमें शिक्षा दी गई है। अगर कोई कहता है कि बाहर को छोड़ो, सिर्फ सिम्टम्स को ट्रीट करते हैं हम। अगर कोई कहता है कि बाहर को छोड़ो, भीतर का इलाज करो, तो अच्छी बात को मजाक में उड़ा दिया जाता है। जबकि बाहर रोग नहीं, ये तो उसके लक्षण हैं। उससे तो रोग की प्रकृति का अंदाज़ा लिया जा सकता है। एक बात का ध्यान रहे, लक्षण ना रहे तो कोई गारंटी नहीं कि रोग ना रहा होगा। आप ऐसे रोगों के बारे में भली प्रकार जानते होंगे जिनके लक्षण काफ़ी देर बाद प्रकट होते हैं। कभी कभी तब जब वह असाध्य हो चुका होता है तब लक्षण प्रकट होते हैं। हाँ, इस बात की पूरी गारंटी है कि जब रोग न रहेगा तो उसके लक्षण भी नहीं रहेंगे। तो ट्रीट किसे करना है? रोग को करना है, ना कि लक्षणों को। तो महर्षि कहते हैं कि मुक्त पुरुष में स्पंदन नहीं रहते, वह निस्पंद हो जाता है। तो जब भीतर शून्य हो गया तो उद्वेग और संतोष, कर्तापन, आशावान होना, ये बातें सब निरर्थक हो गई। स्पंदन का कारण था अज्ञान और संदेह, जो नहीं रहे, तो मुक्त हो गया। और जिसका चित्त मुक्त हो गया वही है मुक्त, वही है जीवन मुक्त। तो आज आपको यहीं इसी विचार के साथ छोड़ती हूँ। हम पढ़ चुके हैं इस प्रकरण से 30 श्लोक। अगली बार लौटूंगी अगले 5 श्लोक लेकर। प्रतीक्षा कीजिएगा, बने रहिए इस आध्यात्म की वार्ता में मेरे साथ अंत तक। हरिओम तत्सत। जय भारत।